हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। अब बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। याद रखिएगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। और किस भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे पाली भाषा में। याद रखिएगा, पाली भाषा में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन थे? तो ये थे बुद्ध, धम्म एवं संघ। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव थे। और अंतिम थे 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम। ये कहाँ? वैशाली में है। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। एग्जाम में कई बार पूछता भी है सब क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। और पावापुरी कहाँ पे है? तो ये है राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह से है। बाल विवाह को रोक लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 28 सितंबर 1929 को। बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम के तहत लाया गया था। इसके अंतर्गत लड़कियों की जो शादी होती थी वो 14 साल में और लड़कों की शादी 18 साल में। बाद में ये क्या हुआ कि बाद में लड़कियों की शादी होने लगी 18 साल में और लड़कों की शादी 21 साल में होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो राजमंदुरी में स्थित है। अहमदाबाद में क्या है? तो अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान भी है। याद रखिएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान और विष अनुसंधान भी है। और रुड़की में क्या है? तो रुड़की में है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। और तांबा एवं जस्ता मिलकर एक और धातु बनती है। ये क्या है? डच धातु। तांबा एवं टीन मिलकर क्या बनता है? बेल धातु बनता है और कांसा बनता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह उसका वर्णन है अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो ये है 245, जिसमें से 233 सदस्य जो है वो राज्य के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। याद रखिएगा कौन करता है, तो ये करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। हैदराबाद में डीएनए और फिंगरप्रिंट का भी संस्थान है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को क्या कहा गया है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो 1942 में हुआ था। इसका गठन कौन किया था? तो रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया था। कहाँ पे? टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है? तो ये है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। फैराडे किसका एसआई मात्रक है? तो फैराडे है धारिता का एसआई मात्रक। टेस्ला जो है वो चुंबकीय प्रेरण का है। और डेसिबल जो है वो ध्वनि का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो रस्ट रोग का संबंध जो है वो है गेहूं से। धान में कौन सा रोग होता है? तो धान में होता है ब्लास्ट। ब्लास्ट रोग धान में होता है। गन्ना में होता है रेड रॉट रोग। गन्ना के बीच में देखते होंगे रेड रेड कलर का दाग रहता होगा, तो वही रेड रस्ट रोग है। और नींबू में होता है लिटिल लीफ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर के किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण करवाया था। यहीं हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने शीश महल, खास महल, दीवाने खास, ताजमहल, इन सब का निर्माण कराया था। और जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है। और ताप्ती नदी है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश एमपी में है। और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। और डॉपलर प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था क्रिश्चियन डॉपलर ने। कब दिया था? 1842 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे नाना साहेब ने। वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे बिहार से। और झांसी की रानी, तो इन्होंने झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल जो लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई जो है वो अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ये है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया गया था, और राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? तो ये है अशोक चक्र। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसे अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान का अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना में स्थित है। और गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये है मंगोलिया और चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? तो फ्यूजियामा जो है वो स्थित है जापान में। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वैरन ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है जो सक्रिय ज्वालामुखी भी है? तो ये है कोटोपैक्सी। ये सबसे ऊंची और सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व की। और कौन ऐसा जगह है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए अकबर ने जमीन दिया था। और देखिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना किन्होंने की थी? तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। और अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रामदास ने, अमृतसर नगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? तो ग्लूकोमा जो रोग होता है वो आँख से है। आँख से रिलेटेड और भी रोग हैं, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, ये सारे रोग जो है वो आँख से रिलेटेड है। गला में कौन सा रोग होता है? तो गला में घेंगा या ग्वाइडर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो है केरल। और केरल में सबसे ज़्यादा मसाला का भी उत्पादन होता है, इसीलिए इसे मसालों का शहर भी कहा गया है केरल को। गुजरात की बात करें तो गुजरात में मूंगफली और कपास सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में सेब और केसर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में क्या होता है? तो महाराष्ट्र में संतरा, प्याज और अंगूर का भी उत्पादन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये बम्बई से शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए और आपके काम आए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ एंड लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।